आने वाले टाइम में सिर्फ दो चीजों की डिमांड बढ़ेगी, हेल्थ और टेक्नोलॉजी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? हेल्थ और टेक्नोलॉजी का ब्राइट फ्यूचर है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किससे पता चलेगी? बेंचमार्क चेक करके भी, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पास्ट क्या कहता है, लोगों के प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद रिजल्ट कैसे हैं, एक्सपीरियंस कैसे हैं। तो चैट ओपन है, आप चैट में बता सकते हैं कि कितने पर्सन को रिजल्ट मिले हुए हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के, वो वन टाइप कर सकते हैं खाली। अभी आप चेक करना कितने लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता, बट उन सबको यहाँ पे रिजल्ट मिल चुके हैं ऑलरेडी। प्लीज आप आंसर जरूर दें। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्लान, तो ये प्लान पता है कौन सा है? मनी मेकिंग प्लान है। मनी मेकिंग प्लान। क्योंकि इसके बाद जो स्लाइड आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा मार्केट के अंदर क्या चैलेंज है। तो यहाँ पे जो पैसा है, अगर लगाने की, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने एक दुकान खोली मान के चलिए कपड़ों की, अगर आप ना 10 लाख रुपए लगाओगे वहां पे, 10 लाख का माल भरोगे, तो आप महीने का 50,000 कमाओगे। 20 लाख का माल भरोगे तो 1 लाख कमाओगे। अगर आप 40 लाख का माल भरोगे तो 2 लाख कमाओगे। तो आपके लगाने पे कमाना डिपेंड करता है मार्केट के अंदर। आपके लगाने पे कमाना डिपेंड करता है मार्केट के अंदर। लेकिन जहां लगाने की ही कोई लिमिट नहीं है, लगाने की कोई कंडीशन नहीं है, तो वहां कमाने भी लिमिटलेस है। जितना मर्जी चाहो, अनकैप्ड इनकम है। यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि इससे ज्यादा आपकी इनकम या इससे ज्यादा सीसी नहीं डल सकती, इससे ज्यादा आप ज्वाइनिंग नहीं करा सकते। लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है? हम दो, हमारे दो, दो 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 दो, बीवी पीवी सीवी। ठीक है जी। तो वहां पे क्या होता है? बाइनरी सिस्टम होता है। लेकिन हमारा जनरेशनल प्लान है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है, ना कि अपलाइन फ्रेंडली, ना कि कंपनी फ्रेंडली, ना कि कस्टमर फ्रेंडली। ये क्या है जी? डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली मीन्स जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको कंपनी 70% पैसा दे रही है, यहाँ पे 30% खुद रख रही है। तो सोच के देखो कितना ज्यादा इकोनॉमिकल है हमारे लिए, कितना ज्यादा कन्वीनियंट है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी से लेके हमारी कंपनी के जो मालिक है, फोर्ब्स में लिस्टेड है कंपनी, दुनिया के अमीर लोगों के नाम में से हमारे कंपनी के मालिक का नाम 368वें नंबर पे आता है, 368 नंबर पे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? प्रूवन सिस्टम है। जो भी आज तक आया है फॉरएवर के अंदर, टीम 564 के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर, हर पर्सन यहाँ पे ग्रो कर रहा है, हर पर्सन मैनेजर बन रहा है, हर पर्सन यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम एंजॉय कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? जब हम प्रोफाइल को स्टडी करते हैं तो हम ना बहुत लाइटली लेते हैं। हम सिर्फ ज्यादा फोकस पता है किसमें होता है हमारे को? भाई काम बताओ क्या है, भाई काम बताओ क्या है। ये तो वही बात होगी, भाई लड़की से शादी करा दो बस कोई चक्कर नहीं है, लड़की से शादी करा दो बस कोई चक्कर नहीं है। ऐसे करते हो आप? तब क्यों नहीं तुरंत डिसीजन ले लेते भी, हाँ हाँ हाँ, करवा दो शादी लड़की से। ठीक है, नौकरी कोई नहीं, सैलरी सुलरी बाद में डिस्कस कर लेंगे, काम क्या करना है बाद में डिस्कस कर लेंगे, बस नौकरी दिलवा दो, डिसीजन ले लेते हैं हम। पैनिक नहीं होना, हड़बड़ाना नहीं है। जिंदगी में सब दुनिया के सबसे खराब डिसीजन है जो लिए जाते हैं, वो दो तरीके हैं। एक जल्दबाजी में, दूसरे ज्यादा लोगों से सलाह लेके। अगर जिंदगी में आप खराब डिसीजन लेना चाहते हो ना कभी भी, तो दो ही सिचुएशन है, गुस्से में या जल्दबाजी में, या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों से सलाह लेके। आपको खराब डिसीजन मिल जाएगा लाइफ का। सही डिसीजन लेना है तो कामयाब लोगों की सलाह लें। ठीक है जी। कामयाब लोग अगर आपको बाहर मिले, लाख रुपए कमाने वाले, पूछिए उनसे कि ये कैसा काम है। अगर ना मिले तो जो कमा रहे हैं उनकी बात तो सुन सकते हैं। बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। मैंने कंपनी के बैकग्राउंड चेक करे, मैं कहा यार कंपनी वाला तो बहुत सारे शिप्स हैं, कितने सारे कंटेनर हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनी के पास एसेट्स हैं, कैश रिच कंपनी है, कोई कर्जा नहीं है, सिंगल हैंड कंपनी है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। तो मेरे को ये चीज बहुत बढ़िया लगी। ठीक है जी। तो मेन चीज है, जब ये चीज मेरे को पता चली तो यहां से मेरे को क्लैरिटी हुई कि यहाँ पे इस सिस्टम पे मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। राइट। तो प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो आप चेक कर सकते हो, ये कंपनी का हमारा बैकग्राउंड है, ये हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर है यूएसए के अंदर। इतना बड़ा ऑफिस, आप मेरे को बताओ आपकी कौन सी कंपनी है इंडिया के अंदर जिसका इतना बड़ा हेडक्वार्टर हो, हेड ऑफिस हो, मेन ऑफिस हो? एक कंपनी दिखा दो। वो फरीदाबाद वाली नहीं, वो बद्दी वाली नहीं, वो दिल्ली वाली नहीं, यूएसए की मेन प्राइम लोकेशन है एरिजोना के अंदर, हमारी कंपनी का इतना बड़ा हेडक्वार्टर है। एक टाइम पे ये बैंक हुआ करता था।
कंपनी ने वो पूरी प्रॉपर्टी बाय करके अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। चेक करिए, वो पीछे सड़क देख रहे हो आप, लंबी सी जो जा रही है बैक साइड में, इतना पूरा एरिया ये पौंड के साथ कंपनी की खुद की है। सिर्फ हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ। अभी आपको मैं आगे कंपनी के वो दिखाऊंगा कितने ऑफिसेज हैं। ये सिंपल सा आपके सामने आंकड़ा है कि अगर यहाँ पे कंपनी ग्रो कर रही है पिछले कई सालों से। किससे शुरुआत हुई थी कंपनी की? पहले जब स्टार्टिंग हुई थी 1978 में कंपनी की। अभी इस मीटिंग में बैठे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1990 के बाद की है, तो सोच के देखो कंपनी आपसे पहले पिछले 12 साल से शुरुआत हो चुकी थी, जिनकी 1990 में जन्म हुआ है। इतनी पुरानी कंपनी है। तो कंपनी की पहले साल $54 मिलियन कंपनी की टर्नओवर गई थी। $54 मिलियन। उसके बाद 85 में 145, फिर ग्रो करते हुए सीधा ग्रो करी 617 मिलियन, फिर आ गई बिलियंस में कंपनी। बाहर लोग मिलेंगे आपको बोलेंगे टर्नओवर कितनी है, बोलना बिलियंस में रहती है। फिर आपने सवाल करना उसने उससे, भाई 1 बिलियन कितने का होता है? क्योंकि सवाल नहीं है ना हमारे पास, प्रॉब्लम यही है। इसीलिए हम वहीं पे सरेंडर हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। सवाल होने चाहिए हमारे पास। उसके बाद 1.7 बिलियन, उसके बाद $2.1 बिलियन। 30 years ऑफ सोरिंग सेल्स एंड ग्रोथ। सोरिंग समझते हैं? उड़ान। बहुत ऊंची उड़ान भर रही है कंपनी आपके सामने। ये वो समुद्री जहाज है जो पिछले 45 सालों से 160 देशों में कामयाबी का, अनइंटरप्टेड ग्रोथ का चक्कर लगा रहे हैं। डंका बज रहा है फॉरएवर का। हम सोच रहे हैं गांव में बैठ के, यार मेरे एरिया में काम चलेगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। क्यों? कंपनी ने पिन कोड भरवाया आपसे ज्वाइनिंग पे। ये बिजनेस 160 देशों में कर सकते हो आप। अपनी स्टेट में ही कर लो, बहुत बड़ी बात है। आप वहीं से बैठ के 5 लाख रुपए महीना कमा लोगे सिर्फ स्टेट स्टेट में। तो प्लीज गांव वाले ये ना सोचे, अगर फेसबुक के मालिक ने सोच लिया होता कि फेसबुक नवा पारा वाले चलाएंगे तो ही मैं बनाऊंगा, तो वो फेसबुक आज बनती ना। तो बड़ी सोच रखे। तो ये कब के आंकड़े जी? 2007 2008। उसके बाद तो हमारी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है, जब से जूम आया है, टेक्नोलॉजी आई है। राइट। तो अगर कंपनी की टर्नओवर ग्रो कर रही है, मींस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्ट की डिमांड इस तेजी से बढ़ रही है, तो हमारा इनकम, हमारे पे आउट्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। आप सब जानते हो जोमेटो को? जोमेटो कंपनी जानते होंगे आप। आपको लगता होगा यार जोमेटो में जॉब लग गई मेरी, बहुत बढ़िया है। आपको मैं बता दूं, जोमेटो बड़ी जल्दी बैंकरप्ट होने वाली है। माइनस में चल रही है वो। आप स्टडी करिए। तो जॉब लग भी की क्या गारंटी है हमेशा रहेगी? इसलिए उन्होंने नाम अपना फॉरएवर नहीं रखा, जोमेटो ही रखा है। क्योंकि फॉरएवर का मतलब ही है हमेशा चलने वाला काम। ठीक है जी। तो ये आप चेक कर सकते हो, दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में से एक कंपनी नाम है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग, 6 नंबर पे आती है। पिछले 45 साल हो चुके हैं आज कंपनी को चलते हुए 160 देशों में। फॉर्च्यून 500, दुनिया की टॉप 500 कंपनी, अमीर कंपनियों में से नाम कंपनी का 4 बार आ चुका है। फॉर्च्यून 500। फोर्ब्स मैगजीन में कंपनी का नाम आ चुका है। बीबीसी चैनल, आपको पता होगा दुनिया के टॉप जर्नलिस्ट हैं बीबीसी, वहां पे हमारी कंपनी का लाइव इंटरव्यू आ चुका है। दुबई जैसे देशों में न्यूज चैनल में फॉरएवर के बारे में बताया जा रहा है। अभी पाकिस्तान की एक वीडियो आई है रिसेंटली, वहां पे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जबकि हमारी कंपनी ने पाकिस्तान में ऑफिस नहीं खोला। जो 160 देशों में खोल के बैठी है कंपनी, पाकिस्तान में नहीं खोला। कहते हैं हम प्रॉब्लम्स नहीं चाहते, हम ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है जी। तो वहां पे जो वहां का हेड ऑफिस है पाकिस्तान का, वो दुबई है। दुबई से सामान आता है। सोचो उनको शिपिंग चार्ज कितना देना पड़ता है दुबई से सामान मंगा के, फिर वो पाकिस्तान में बेचारे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट्स की गलत रेपुटेशन के कारण। लेकिन हम कितने ज्यादा लकी हैं इंडियंस, कि हमारे यहाँ पे तो एक ऑफिस नहीं, 22 ऑफिस है। तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो कि हम कितने ज्यादा ब्लेस्ड है कि हमारे को इतना शिपिंग चार्ज नहीं देना पड़ता। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर 80,000 रुपए की है जो टर्नओवर हमारे को करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है। बिलियन डॉलर कंपनी, सून ट्रिलियन डॉलर। अरबों नहीं खरबों में चल रहा है काम। ठीक है जी। तो 4,000 से ज्यादा यहाँ पे वर्ल्ड वाइड ऑफिस है। और वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हाइव्स में। 3,000 से ज्यादा मिलीनियर्स बन चुके हैं, और ये तो बहुत पुराने आंकड़े हैं। 1,000 तो अब टीम फायर में ही बन चुके हैं, 1,000 से ज्यादा मैक्सिमम मिलीनियर्स। और गाड़ियां जो है
पूरे फॉरएवर के अंदर। तो आप चेक करोगे, आपको टीम फायर 64 का पार्ट बनने में प्राउड फील होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी? आपके ऊपर जो सीनियर्स है ना, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एथिक्स की बात करी जाती है, यूनिटी की बात करी जाती है, एजुकेशन की बात करी जाती है, ना कि मोटिवेशन, क्रॉस लाइन। ना ही यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, मिसगाइड किया जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हो कंपनी के बैकग्राउंड कितना सॉलिड है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, जापान। एक बार सोच के देखिए, आपका खुद का ऑफिस जापान के अंदर है। प्रॉब्लम ही यही है, सोचने का दम नहीं है ना। हम बोलते हैं ले, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा जापान में हमारा ऑफिस। कंपनी के मालिक भी सोच लेते हैं अगर यूएसए के अंदर बैठ के कि मेरा जापान में ऑफिस थोड़ी ना होगा। तो बात ये नहीं कह रहा मैं कि जापान में आपने ऑफिस खोला है, बात ये कह रहा हूँ कि इस बिजनेस को समझने से पहले ना अपना माइंड ओपन रखना है। यहाँ बहुत कुछ पॉसिबल है। यूएई, स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया का जो ऑफिस है, अगर आपने स्टडी कर लिया आपको पता लग जाएगा कि कितना बड़ा ऑफिस है। यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर ऑफिस है हमारा, कैपिटल है जो यूके की, इंग्लैंड के अंदर ऑफिस है हमारा ये। और बीबीसी जो चैनल में मैं आपको बता रहा था फॉरएवर आ चुकी है, वो इंग्लैंड में ही हमारा इंटरव्यू हो रखा है लाइव। तुर्की, जर्मनी। 1703 का म्यूजियम है सिंगापुर के अंदर। तारक मेहता के चश्मा जो आता है ना, सीरियल एक आता है, मैं तो नहीं देखता, बट उसके अंदर हमारा ये ऑफिस दिखाया हुआ है लाइव एपिसोड के अंदर। किसी को वीडियो चाहिए होगी, मैं आपको इंस्टा पे दे दूंगा। तो अगर इंडिया से वो सिंगापुर गए हैं तो अच्छी लोकेशन में ही शूट करेंगे, प्राइम लोकेशन में। कोई बैकवर्ड एरिया में थोड़ी ना जाके सिंगापुर की शूट करेंगे। तो जिस प्राइम लोकेशन में उन्होंने शूट किया, तारक मेहता के जो लीडर है, मतलब जो लीडर कह रहा, सॉरी, जो एक्टर है ना, तो वो पर्सन अगर ऐसी जगह में शूट कर रहे हैं तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो हमारी कंपनी कितनी ज्यादा प्राइम लोकेशन। 1703 का म्यूजियम है। मतलब कि ये सोच के देखो, हिस्टोरिकल हेरिटेजेस कंपनी ने बाय कर रखे हैं। इतनी बड़ी कंपनी, ये हमारे ऑफिसेज हैं, ये मत सोचना कंपनी के। मैं यहाँ पे फॉरएवर बिजनेस पार्टनर नहीं हूँ। एफबीओ मीन्स फॉरएवर बिजनेस ओनर, मालिक हूं मैं। आप बोलोगे सर आपने तो फेक फीलिंग उठा रखी है, तो वही चीज कह रहा हूँ, आपको भी नॉलेज नहीं है सिस्टम की। कंपनी के जो मालिक की सोच है ना, वो बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ है। ठीक है जी। हमारे मनदीप सर को उन्होंने अपनी चेयर में बैठाया था, जो मेन चेयर है यूएसए के हेडक्वार्टर के अंदर। आज आप जाओ संसद भवन में और आप बोल दो भी मेरे को इस कुर्सी में बैठा दो 5 मिनट के लिए, बिठा देंगे। सीएम नहीं बैठाएंगे आपको अपनी चेयर में। लेकिन जो कंपनी का मालिक 160 देशों में जिनका बिजनेस चल रहा है, सोच के देखो, उन्होंने अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर जो इंडिया से है, मनदीप सर, उनको बोला आइए मनदीप जी, आप यहाँ पे बैठिए और फील करिए कैसा लग रहा है आपको। और वहां पे सर ने अपनी पिक भी कराई थी। ये कंपनी के मालिक की सोच है। ये नहीं कि मैं तो इतने देश का मालिक हूँ, मेरे इतने एसेट्स हैं। ठीक है जी। तो मेन चीज है, कोई भी अच्छे फलों की पहचान उसके जड़ें कहाँ लगी हैं वहां से पता लगता है। लाल टमाटर जरूरी नहीं उसकी जड़ें गंदे नाले में ना हो। रूट्स को चेक करना, प्रोफाइल, बैकग्राउंड को चेक करना बहुत जरूरी है। अर्जेंटीना, मलेशिया, यहाँ जसप्रीत सर गए हुए हैं, गौरव सर गए हुए हैं। उनकी पिक है, उनकी अगर आप जर्नी सेशन अटेंड करेंगे या अपने सीनियर से मांगे यूट्यूब रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है जी। ये आप चेक कर सकते हो। मैंने यूट्यूब पे ये नहीं चेक किया एफएलपी एक स्कैम, एफएलपी एक धोखा, यहाँ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई अगर धोखा ही हो रहा होता तो इतने सारे एसेट्स कहाँ से बना रही है कंपनी, डे बाय डे ग्रो करती जा रही है। जब मैंने ये बिजनेस देखा था 160 देशों में था, आज 171 देश में पहुंच चुकी है कंपनी के। और 186 के अराउंड तो पूरी दुनिया में देश है, बाकी आइलैंड्स हैं। पूरी दुनिया में तो पैक कर लिया। ब्राजील, चेक कर रहे हो जी आप किस लेवल का ऑफिस है। इंग्लैंड, दुबई। तो ये आप चेक कर सकते हो, पनामा, मैड्रिड, स्पेन की कैपिटल है ये। जैसे इंडिया में हमारा ऑफिस कहाँ है, ये जापान का ऑफिस अंदर से ऐसा दिखता है, बाहर के नजारा, और बाहर से ऐसा दिखता है। तो सोच के देखो कितनी ज्यादा प्रीमियम है। हो रहा है जी प्राउड, आपको फील कर पा रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। इतनी बड़ी बिल्डिंग, वो भी जापान के टोक्यो में, जो कैपिटल है जापान की। तो सिंपल है जी।
ये आपको टाइम निकाल के इंटरनेशनल डायरेक्टरी पे स्टडी करना पड़ेगा। अपने सीनियर को बोलना है अपने इस मीटिंग के बाद कि सर, मैम, इंटरनेशनल डायरेक्टरी का पीडीएफ सेंड करो मेरे को स्टडी करना है। क्या पता इन्होंने फोटो लगा रखी हो नेट से उठा के। गूगल मैप में जाना है, कंट्री का नाम और साथ में लिखना आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, या फिर इंस्टाग्राम पे। विकिपीडिया में तो सच है, वहां पे डाल के देखिए, आ जाएगा कितने देशों में। क्लियर हो रहा है जी? तो हिंदुस्तान की सबसे प्राइम लोकेशन है वो है मुंबई की बांद्रा। बांद्रा वेस्ट में कंपनी की खुद की बिल्डिंग है, खुद की प्रॉपर्टी। 700 करोड़ अभी करंट वैल्यू चल रही है इस ऑफिस की। 700 करोड़। 7 करोड़ नहीं, 700 करोड़। है कोई मार्केट के अंदर कोई ऐसी कंपनी जिसका ऑफिस, बाकी समझ रहे होंगे आप। तो बांद्रा के अंदर है, जहां पे शाहरुख खान का 500 मीटर की दूरी में, 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है घर। मन्नत। इतनी प्राइम लोकेशन में कंपनी ने खुद का ऑफिस डाल रखा है। आप बोलोगे सर, दिल्ली में तो नहीं है, कैपिटल अच्छी जगह में होना चाहिए था, दिल्ली में होना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं जी, सबसे महंगी जगह हिंदुस्तान में कहीं मिलती है वो है मुंबई की बांद्रा। और हाँ जी, दिल्ली में भी है हमारा ऑफिस, नारायणा के अंदर। क्लियर हो रहा है जी? तो ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी कि हमारी कंपनी कितनी ज्यादा कैश रिच है। प्राइम लोकेशन में कंपनी के ऑफिस है। पहले 19 रीजनल ऑफिस थे, अभी 3 ऑफिस और हमारी कंपनी खोल चुकी है। 22 ऑफिस हो गए हैं। और हम यही सोच रहे हैं काम बढ़ेगा, हमारा काम चलेगा कि नहीं।